इसी कोष में से, अपने घर के आमदनी में से, घर की कमाई में से। नमस्कार, AVTV न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें तिगांव विधानसभा के जो मंत्री राजेश नागर के कार्यालय पर मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पूर्व सैनिक जो है पहुँचे थे अपनी अपनी मांगों को लेकर। जीतगढ़ तिगांव विधानसभा में जो बनाने की मांग हो रही है, बाकी बातचीत करेंगे तमाम। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं और सुधीर नागर जी हैं, मंत्री जी के भाई। बातचीत करेंगे। सुधीर जी नमस्कार। 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 सुधीर जी, तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक पहुँचे थे, मांगें लेकर पहुँचे हैं, क्या मांगे थी और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी तिगांव में पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ और यहाँ पर आए मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े ताऊ हैं, चाचा हैं और मेरे भाई हैं। सबसे पहले हम सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ और उनकी जो मांगें हैं यहाँ पर रखी हैं, ये मांगें सारी जल्दी पूरी होंगी। चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे हमारे HM साहब से मिलना पड़े, चाहे राजनाथ जी से मिलने पड़े, तो कार्य जल्दी पूर्ण होंगे। यहाँ पर क्या मांगे थी? जो मांगे यहाँ पर थी कि म्यूज़ियम बनाया जाए तिगांव विधानसभा में, शहीद जीतगढ़ जो हमारे तिगांव में, और वो जो 18 है। अभी आपको जल्दी इतिहास आपके हाथ में एक हमारी किताब लिखी जा रही है और वो आपको जल्दी 15 दिन के अंदर आपको किताब मिलेगी। उसमें सारा इतिहास लिखा जाएगा और हमारे म्यूज़ियम बनाया जाएगा। उसकी मांग रखी गई है, वो जल्दी पूरी होगी। दुग्गल जी। जी जी जी, तमाम यहाँ पर एक बुलावे पे तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे, आज मंत्री जी के पास पहुँचे हैं, क्या मांगी थी? जी जैसा कि करतार सिंह नागर जी हैं, रिचपाल सिंह जी हैं, एक अपने नागर साहब हैं, वो चले गए। सभी साथी, मैं कईयों का नाम नहीं पढ़ा, अपने ये भाई साहब उदय जी हैं, सब हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जीतगढ़ में के लिए एक ट्रस्ट बनाकर वहाँ डागर साहब हैं, वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, उसको डिफरेंट फेजेस में किया जाएगा। इन्होंने अच्छी शुरुआत की है। मंत्री जी के अनुज जी ने 1 लाख रुपए पर्सनल डोनेशन दिया है, 21,000 रुपये अभी नागर साहब दे के गए। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है ये। और देखिए, अगर हम अच्छे स्मारक बनाएंगे, वो एक स्कूल में है और स्कूल में बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां आजकल सभी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। उनको उत्साहवर्धन मिलेगा, उनके वहाँ नाम अंकित किए जाएंगे और तिगांव का नाम तो पूरे देश में है। तिगांव का नाम देखिए शुरू ही ती से होता है, ती से बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिनेत्र हैं, सब कुछ है, वो है, हाँ, सब ती से शुरू होता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि अपने मंत्री राजेश नागर जी के कर कमलों द्वारा, उनके सहयोग से सारी बात जो है वो पूरी हो। तो आज रूपरेखा बनाई गई है, करतार जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मैं एक दिन अपने घर में बैठा था, मेरे दोनों बेटे मुझसे बोले पापा परेशान क्यों हो? मैं बोला मैं रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहा हूँ, फंड आपको दूंगा, पेंशन मेरी होगी। जो पेंशन का आप क्या करोगे? मन की पेंशन में उन शहीदों को, जो शहीद हमारे इलाके में, हिंदुस्तान में, जब हम फौजी फंक्शनों में जाते, दूर दूर तक तिगांव का नाम आता, राजस्थान से लेकर के कहीं भी, तो मैं उन शहीदों की आत्माओं को, उस चिंगारी को चलाऊंगा। बोलो पापा अकेले से का चढ़ाने से भाड़ फूटता है? मैं बोले अकेले की मैंने 50 मिसाल दी, परवीन बादाम, ब्रिजपाल छावड़ी, सुंदर लड़का एक तिगांव से, तिगांव वालों की दी से, अकेले क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो इतनी जनता की सारे बाई नेम जानता हूँ, सबके फ़ोन नंबर जानता हूँ और एक बुलाए पे इनका बहुत बहुत एहसान मानता हूँ फौजियों का। ये फौजी टीम साथ है, तो हमारे मंत्री जी, हम हरियाणा में, फरीदाबाद में, कहीं भी गए, पलवल में गए, यही बोला आप दी है कि अब तुम्हारा जीतगढ़ बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उम्मीद लेके आता है, वो सोचता है कि इस घर से भीख मिलेगी, नहीं मिलेगी। भिखारी उम्मीद से जाता है। हम एक्समैन किसी के लिए आए, अपने घर के लिए नहीं आए हैं। हम आए शहीदों की सम्मान देने के लिए। हम कुछ उम्मीद लेके आए हैं, हमें पूर्ण भरोसा है। हमारा जो निजी जो कोई स्वार्थ नहीं है, हम शहीदों के लिए बहुत अच्छा काम लेके चल रहे हैं। हमारे भाई करतार सिंह नागर, बहुत बढ़िया। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तिगांव जीतगढ़ यहाँ पर जो है शहीदों का एक स्मारक बनाया जाए और इस स्मारक के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद है कि जितना चाहे हमें आगे तक जाना पड़े, लेकिन ये सही स्मारक ज़रूर बनना चाहिए। यहाँ पर कम से कम जो है पहले से ही कम से कम 80 लोग जो सेना में शहीद हुए हैं और इनका स्मारक अगर बनेगा तो हिस्ट्री में हमारे जो आने वाली पीढ़ी हैं वो याद करेंगे कि कहीं पर जो हमारा दादा था या हमारा फादर था जो कि सेना में सर्विस किए थे, तो उनको भी जो है आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा।
तो मैं यही मेरी तरफ से बातें हैं। मेरा नाम चीफ पेडी ऑफिसर BS नागर एक्स नेवी। नागर साहब, आज मंत्री जी के यहाँ पे पहुँचे हैं। जीतगढ़ बनाने की रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है। मंत्री जी के भाई ने आश्वासन दिया है, रूपरेखा बनाई है, आगे तक आपकी बातों को रखा जाएगा। मुझे तो सारी बातों का एक ही बात में निचोड़ यहाँ नज़र आया है। यहाँ सबका मकसद एक है और हमारे लिए ये स्वर्ण टाइम है, गोल्डन टाइम है हमारे लिए कि हमारी जो ये दिली इच्छा थी इसकी जीतगढ़ की, वो आज शायद पूरी होने की उम्मीद आ गई, समय आ गया। मैं इससे फालतू और कुछ नहीं कहना चाहता। सभी लोगों ने लगभग सबका मकसद एक ही है। बातों को हेर फेर से इधर उधर से शब्दों का तोड़ मरोड़ करके पेश करना वो अलग बात है। बाकी मकसद हमारा सबका एक है कि यहाँ हमारा जीतगढ़ ऐसा ही होना चाहिए जैसा पहले किसी ज़माने में जीतगढ़ इस देश में 2-3 ही है, उनमें से एक हमारा है और ये सब पर टॉप पर जाना चाहिए। बस, धन्यवाद।